कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? अरे भाई, इसलिए तो दरवाजा बंद कर रहा हूँ कि कोई देख ना सके। और नंबर 2, जो देखने वाले हैं वो सब तो खाने पे टूट पड़े हैं। और नंबर 3, सुहाग रात में भी इसी तरह दरवाजा बंद किया जाता है। तो सुहाग रात का इंतजार करो ना। इसीलिए तो मैं तुम्हें एक कमरा दिखाने लाया हूँ। ये हमारा कमरा है, यानी कि तुम्हारा और मेरा। मैं तो यहाँ शिफ्ट हो चुका हूँ, तुम यहाँ कब शिफ्ट होने वाली हो? कल फेरे पड़ वाले? हरगिज नहीं। पहले भैया को दिया हुआ वचन पूरा करो, बंबई का सबसे बड़ा वकील बनकर दिखाओ, तब फेरों की बात सोची जाएगी। और नंबर 2, भैया की शादी से पहले तुम्हें अपनी शादी की बात करते शर्म नहीं आती? हाँ। चल माई, घर चले के टाइम हो गया। भैया, कहाँ जा रहे हो? एक ठो यात्रा पर। कहाँ? है एक मंदिर, मन्नत उतारे को है। घर का ख्याल रखना। अरे मुनीम जी, ये रामदीन की बहू को तो बुलाओ। अरे रामदीन का ब्याज भी तो नहीं आया अभी तक। इतनी बड़ी गाड़ी हमारे दरवाजे पर। अरे मुनीम जी, जरा देखें तो। जी जल्दी कीजिए। अरे आइए महाशय, आइए। अरे ये तो चिंटी के घर भगवान पधारे हैं भैया। क्यों मुनीम जी? सरकार। अरे वाह भाई वाह, श्रीमान जी, लाला के तो दिन ही फिर गए। इतनी बड़ी मोटर हमारे दरवाजे पर खड़ी हो गई। आइए आइए, अरे भीतर आइए ना। अरे चलिए, आइए ना। अरे मुनीम जी लेकर आइए। चलिए हुजूर। आइए 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 बाबू साहब, आइए। अरे रघु, झट से भाग के बाबू साहब के लिए शरबत लेकर आ, जल्दी जा। आइए 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 बाबू साहब। अरे आइए आइए ना, पधारिए। फिर आइए। अब आप आराम से बैठिए और हमका हुक्म कीजिए। हम क्या हुक्म देंगे लाला जी? हमने तो सुना है कि हिंदुस्तान के गांव में आप ही लोगों का हुक्म चलता है। सरकारी हुक्म तो बस पक्की सड़क के किनारे किनारे चलकर रह जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबू साहब? शर्मिंदा कर रहे हैं। इधर कैसे आना हुआ? कुछ दिनों से सोच रहा था कि गांव में छोटी सी जमीन लेकर एक आध हल की खेती कर लूं। अरे ये तो बहुत ही खुशी की बात है बाबू साहब। हाँ, इधर से गुजर रहा था, दिल बोला यही ठीक है। गांव का एक चक्कर भी लगाया। अच्छा। थोड़ी सी जमीन भी पसंद आई, साथ में एक टूटा फूटा सा घर भी। अरे सरकार, लगता है हुजूर तो बाबूराम वाली जमीन की बात कर रहे हैं। अरे हुजूर, एक नंबर की जमीन है। अरे हुजूर के माथे पर तो किसान वाली आंखें हैं। बिल्कुल सरकार। क्या परख पाई है बाबू साहब। वाह वाह वाह। ये जमीन बेचिएगा लाला जी? हाँ, ले लीजिए। दाम बोलिए। अब दाम चीज का तो होता नहीं है बाबू साहब, दाम तो होता है पसंद और जरूरत का। अब आप ही बोल दीजिए ना। अब अच्छा चलो ठीक है, 75,000 और 500 दे दीजिए। 75,000 इस पूरी जमीन का और 500 रुपए उस मकान का। मंजूर है तो बोलिए, मैं अभी लेखपाल को बुलवाए के कागज तैयार करवा लेता हूं। बुला लीजिए। अरे वाह मुनीम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नमस्ते लाला जी। अरे आइए आइए लेखपाल जी, जल्दी कीजिए, आप ही की तो राह देख रहे थे। ये लीजिए बाबू साहब, आपकी जमीन और घर का कागज।
लेखपाल जी ने राखल भी खारिज करवा दिया है और खसरे में आपका नाम भी पड़ गया है। अब आप चाहें तो रजिस्ट्री करवाएं, ना चाहें तो ना करवाएं। माई घर आ गया, आराम कर। वाह लाला जी वाह, आज तो आपने मेरा जी खुश कर दिया। ये आप कहा कहे तो बाबू साहेब, अपने मेहमान का खातिरदारी करना तो हमारा धर्म होता है। तो एक बात कहूं बाबू साहेब, आप वो बिजनेसमैन नहीं है। कल जो धंधा आप हमारे साथ किए रहे, उसमें यदि आप दाम कुछ ऊपर नीचे करने को कहे होते ना तो मैं कर देता, पर आप बिजनेसमैन तो आप नहीं हो लाला जी। क्या? वो जमीन मेरे दिल को भा गई थी, आप अगर ज्यादा मांगते तो भी दे देता। वैसे लाला जी ये पैसा किसके पास अटका रहता है? आज आपके पास है, कल मेरे पास, परसों किसी और के पास। वैसे लाला जी मैं आपको बिजनेस की एक राय देना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर, बोलिए बाबू साहेब। लाला जी हिंदुस्तान में अनाज कम होने वाला है। हाँ, सोने के भाव में भी मिले ना तो समझ लो सस्ता है। आप अनाज खरीदना शुरू कर दो, इससे पहले कि सरकार शुरू कर दे। 1 लाख के खरीदो तो कसम से साल भर में करोड़ों का हो जाएगा। परसों मंडी लगने वाली है। अगर आप खरीदना नहीं चाहते हो तो मुझे कह देना, मैं खरीद लूंगा। नहीं वो आप नमस्ते। जयराम जी की। 1 लाख का 1 करोड़, 4,10,000। ए भैया, कोयले का चूरा खरीदने आए हो या गेहूं? 4 लाख, 5 लाख। है शाबाश, घबराइए मत, कम से कम 1 करोड़ रुपए का गेहूं है। 5.25 लाख। ओह चलो बोली बढ़ाओ। हाँ और का 100 सोनार की था, 1 लोहार की। 7.5 लाख, 15 लाख। ये कौन है भैया? साले की 7 पीढ़ी में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। लगता है साले का बाप बहुत पैसा छोड़ के मरा है। 15 लाख 1, 15 लाख 2। अरे 15 लाख 5,000। ये क्या लाला जी? अरे भैया बोलो, बुढ़ापे में टेंट के वास्ते कुछ पैसा चाहिए ना। सांझे में आ जाओ तब देखो हमारी बोली। लेकिन क्या है कि मैं सांझे का काम करता नहीं। हाँ, 15 उधार ले लीजिएगा लाख 5,000 जितना भी चाहे। तो बात तो एक ही है शंकर बाबू। 16 लाख, 20 लाख। हाँ ये हुई ना बात। लीजिए। लाख 1, 20 लाख 2, 20 लाख 3। जीवा शंकर बाबू, सारा अनाज अपना हो गया। अब बोल। चलिए वरील जी, सारा माल गोदामों में भर दो। अरे आज हम मंडी में थक जरूर गए हैं गंगवा, मगर खुश बहुत है। अरे भैया 2-4 लाख की धूल निकाल भी दो तब भी 90-95 लाख का माल हमका 20 लाख में मिल गया। एक बार तो हम भी घबराए गए रहे, पर ये शंकर बाबू तो हमरे वास्ते शंकर भगवान बन के आए रहे। सरपंच जी, ये अनाज गांव में बांट दीजिए। चलो भाइयों।
गंगुआ, जो शंकर ना कहे होत तो हम भला कभी अनाज के धंधे में जाते। 2 करोड़, अरे बाप रे बाप। 1-1 रुपए का नोट आए 2 करोड़ का तो एक घर छोटा पड़ जाए। अरे लाला जी, गजब हो गया। क्या हो गया? हमारे गोदाम में आग लग गई। अरे कहाँ का है मुनीम जी? जी सरकार। अरे भागो रे, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया रे। अरे भागो। अरे देखो मेरा सारा अनाज जला दिया रे। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया रे। अरे भूखा देख रहे हो? ये कौन? अरे साहब को क्या बाबा? अरे सब लोग क्या देख रहे हो? अरे मुनीम जी इसको बुझाओ, इसको बुझाओ रे। अरे भैया मेरा भूखा देख रहे हैं, इसको बुझाओ रे। मैं तो लुट गया रे। मुनीम जी कौड़ी कौड़ी को बता दो गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया रे? मैं पूरी तिजोरी रे, मैं तो लुट गया, पूरा बर्बाद हो गया रे। कौन छोड़ गुस्सा? गंगुआ राम प्रसाद किधर मर गए रे? घबराने की कोई बात नहीं लाला जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे आइए बाबू साहब, अरे आइए बाबू साहब। रात को तो हम बिल्कुल ही तबाह हो गए भैया। सुना, इसीलिए तो सवेरे सवेरे आ गए कि अपना 20 लाख रुपया ले लूं, नहीं तो मैं भी बर्बाद हो जाऊं। नहीं भैया, ऐसा चलो मत करो बाबू साहब। हम तो सुखी लाला से दुखी लाला बह गए। अरे भैया हम तो 20 रुपया देने लायक ना रहे कि आपका 20 लाख रुपया क्या से देंगे। अब भैया चलो मत करो बाबू साहब, दया करो। लाला सुखीलाल, तुम्हारे खिलाफ श्री शंकर की शिकायत आई है कि तुमने उससे 20 लाख रुपया उधार लिया और अब लौटाने में आनाकानी कर रहे हो। अरे आप सब लोगों को तो पता ही है कि कल रात ही हमारे घर डाका पड़ गया, हमारे गोदामन में आग लग गई, सब कुछ तबाह हो गया है। इस वक्त तो हम खुद ही कौड़ी कौड़ी को मोहताज है भाई बाप। अब थोड़ी मोहलत मिल जाती तो मैं पंच परमेश्वर के कहने के बाहर नहीं जा सकता। आप लोग गांव के बड़े बूढ़े हैं, मैं मोहलत देना चाहता हूं। अगर लाला सुखीलाल ने किसी को मोहलत दी है तो, पर मोहलत किस जमानत पर दें? ना ही लाला के पास है उंगल भर जमीन, ना ही जेब में फूटी कौड़ी, और ना ही है बहू बेटियां। जैसे गांव की बहू बेटियां ये गिरवी रख लिया करते थे, तो मैं भी इनकी बहू बेटियां गिरवी रख लेता। रहा एक छोटा सा घर, समझ लीजिए 20-30 हजार रुपए, और मूल कास्ट 7.5 बीघा, समझ लीजिए लाख रुपए, और कर्जा है 20 लाख। फिर भी लाला, अगर तुम अपना घर और जमीन पंचायत के नाम कर दो और ये गांव छोड़कर चले जाओ, तो मैं तुम्हें अपना कर्ज माफ करता हूं। नहीं बाबू साहब, हम पे जुल्म मत करो, हम पे दया करो। अरे भैया सलामत खान, ए दीनानाथ, ए रामनाथ, देखो हम तो सब लोग इनके सामने हाथ जोड़ते हैं। ये काम छोड़कर जाने को मत कहो, हमको माफ कर दो। लाला, पंच मजबूर है। अरे हम पे दया करो भैया, अभी हालत में हम ही काम छोड़ के कहा जाए? जहां सभी लोग गए, नहीं भैया नहीं, जो लोग आपके कर्ज अदा ना कर सके। नहीं भैया नहीं, मैं तो यही गांव में ही रहूंगा, मैं नहीं कहीं भी जाऊंगा। नहीं घबराइए मत, सफर के लिए मैं आपको 100-200 रुपया दे ही दूंगा, नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए बाबू साहब, मैं आपके ताकि सफर में आपको कोई तकलीफ ना चाहिए हो। मेरे को बाबा, अब नहीं बाबा, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, इस गांव से मत निकालो बाबू साहब।